हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आईबीएस की। आईबीएस के लक्षण क्या हैं? आईबीएस के लक्षण ये हैं कि क्या आपके पेट में रोज दर्द होता है? कभी दस्त, कभी कब्ज, कभी वोमेट, उल्टी जैसा मन, खाना खाते ही गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, पेट में भारीपन। अगर हाँ, तो हो सकता है आप भी आईबीएस से जूझ रहे हों। अगर आप भी आईबीएस से जूझ रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, आईबीएस कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि ये जिंदगी को रोक देने वाली समस्या है दोस्तों। आईबीएस का पूरा नाम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। यह एक ऐसी समस्या है जो आंत होती है ना हमारी, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सही से अपना काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन होता क्या है कि ये नॉर्मल रिपोर्ट जो है सारी नॉर्मल आती हैं और डॉक्टरों को भी मालूम नहीं पड़ता। सब रिपोर्ट ठीक, फिर भी आपके पेट में गैस, एसिडिटी, दर्द होना रोज रोज और कब्ज रहना या दस्त होना, यही है आईबीएस। आईबीएस के हर व्यक्ति को अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं। किसी को दस्त, किसी को कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, या किसी को मिक्स होता है, कभी दस्त कभी कब्ज। तो ये किसी का सुबह को बेचैनी हो जाना, और सबसे बड़ी समस्या इसमें ये होती है जब ये बीमारी लॉन्ग टर्म चल जाती है, लंबे समय तक चल जाती है, तो इसमें क्या है, माइंड में इसके चलते स्ट्रेस होने लगता है, कमजोरी आने लग जाती है, वेट लॉस होने लग जाता है। और वेट इतना लॉस हो जाता है कि बंदा मुझे हो क्या रहा है ये बंदा खुद नहीं सोच पाता, क्योंकि उसका आत्मविश्वास जो है वो इतना कम हो जाता है कि वो क्या ही सोचे, क्या करे। आईबीएस दोस्तों अचानक नहीं होता, ये लंबे समय से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाइयाँ, गलत खान पान, अनियमित भोजन और दिनचर्या, ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड और नींद की कमी, इस कारण दोस्तों आयुर्वेद कहता है आईबीएस अग्नि दोष, वात दोष, मानसिक तनाव इसके कारण होता है। और दोस्तों एलोपैथी में आईबीएस क्यों ठीक नहीं होता? एलोपैथी में इसलिए आईबीएस ठीक नहीं होता, एलोपैथी में अक्सर कहा जाता है ये फंक्शनल डिसऑर्डर है, मतलब गैस की दवा, दस्त रोकने की दवा और कब्ज की दवा, एंटी डिप्रेसेंट दवा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जड़ से इलाज होता है? नहीं। दवा खाते रहो, छोड़ो तो वापस, यही होता है, दवा खाते रहो, छोड़ो तो फिर से वापस सारे सिम्टम। आयुर्वेद आईबीएस को कैसे देखता है? आयुर्वेद को बीमारी नहीं, शरीर को संतुलन की गड़बड़ मानता है। और आयुर्वेदिक किस दृष्टिकोण से इस बीमारी को देखता है दोस्तों, तो आयुर्वेदिक तरीके से बहुत सारे सर्टिफाइड वैद्यों से मैं मिला हूँ और उनसे ही मैंने ये जाना है कि आयुर्वेद इस बीमारी को देखता कैसे है। आयुर्वेद में इलाज पाचन अग्नि को ठीक करना, आंतों को मजबूत बनाना, गैस और सूजन को जड़ से खत्म करना, दिमाग को शांत रखना, और जैसे कि जड़ी बूटियां हैं बिल्व, इसबगोल, मुलेठी, अजवाइन, अश्वगंधा, ये शरीर को आदत नहीं डालती बल्कि शरीर को ठीक करना सिखाती हैं। अगर आप अपना आईबीएस को निजात दिलाना चाहते हैं तो कुछ मैं टिप्स ट्रिक बता रहा हूँ। ठंडा बासी खाना बंद करें, चाय कॉफी कम करें, ज्यादा मसालेदार भोजन से बचें, समय पर खाना खाएं, तनाव कम करें, मोबाइल देखते हुए खाना ना खाएं। मोबाइल को देखते हुए खाना कभी नहीं खाना चाहिए दोस्तों। छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क लाती हैं। क्यों मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ आपको, मैंने ये यूज किया है, ये इस तरीके से मैंने अपनी दिनचर्या सेट करी है, ये अपनी दिनचर्या मैंने इसी तरीके से चलाई है, तब जाके मैं इस आईबीएस को अपने शरीर से मुक्त कर पाया हूँ। मतलब आयुर्वेद ने मुझे सिखाया कि आईबीएस सब बंदों को ठीक कर सकता है अगर सही खान पान से चले तो। अगर आईबीएस को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कभी ठीक ही नहीं होता, दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने तो ठीक कर लिया, मैं तो ठीक हो गया। बहुत सारे सर्टिफाइड वैद्यों से मैंने 25 से 30 जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन बनवाया है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं आप भी कोई भी समस्या से, आईबीएस सी यानी कि कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस डी यानी कि डायरिया, आईबीएस एम यानी कि मिक्स, जिस किसी को भी हो ये परेशानी, मुझसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। ये कोई नाइलाज बीमारी नहीं है, ये आम बीमारी है और इसको ऐसे 9 महीने में आराम से क्योर किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।